समुद्र तट से दूर एक शांत घाटी में कलाग्राम नामक एक छोटा सा गांव था, जो अपनी अद्भुत कलाकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के कारीगर पत्थर को ऐसा जीवन देते थे कि लगता था जैसे पत्थर बोल उठेगा। सदियों से इस गांव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और यहाँ के कारीगरों को अपने काम पर गर्व था। उनका जीवन कला के इर्द गिर्द घूमता था और वे हर सुबह हथौड़ी और छेनी की मधुर ध्वनि के साथ अपने दिन की शुरुआत करते थे, जहाँ पत्थर के टुकड़े भी संगीत पैदा करते थे। हालांकि समय के साथ कलाग्राम की प्रसिद्धि एक घातक बीमारी में बदल गई थी। वह बीमारी थी अहंकार की। कारीगरों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि उनकी कला ईश्वर का दिया हुआ उपहार नहीं, बल्कि उनकी अपनी व्यक्तिगत महानता का प्रमाण है। वे अपने काम के लिए बहुत ऊंचा मूल्य वसूलते थे और हर नक्काशी को अपनी श्रेष्ठता का प्रतीक मानते थे, जिससे उनकी कला में एक प्रकार का सूखापन और आत्म प्रशंसा का भाव भर गया था। गांव के सबसे कुशल मूर्तिकार वीरेंद्र का अहंकार तो चरम पर था। जब वह पत्थर पर प्रहार करता था तो उसका मन यह चिल्लाता था, यह मैं हूं जो इस कठोर पत्थर को रूप दे रहा हूं। मेरे हाथों में ईश्वरीय शक्ति है। वह नए शिष्यों को सिखाने से कतराता था, क्योंकि उसे डर था कि कोई दूसरा उसकी प्रसिद्धि छीन लेगा और वह अपने हर काम का फल तुरंत और भारी मात्रा में चाहता था। इस अहंकार के कारण कलाग्राम के कारीगरों ने सहयोग करना छोड़ दिया था। वे एक दूसरे की कलाकृतियों की सराहना नहीं करते थे, बल्कि उनमें कमियां खोजते थे, केवल इसलिए ताकि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकें। उनकी कृतियां, जो तकनीकी रूप से दोष रहित होती थीं, अब हृदय को स्पर्श नहीं करती थीं। उनमें श्रद्धा, प्रेम और सेवा का भाव कहीं खो गया था और केवल कारीगरी का खोखला प्रदर्शन शेष रह गया था, जो उनकी आंतरिक अशांति को दर्शाता था। उनकी दूसरी बड़ी कमी यह थी कि उनकी दान की भावना पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित थी। वे तभी दान करते थे या किसी की मदद करते थे जब उन्हें बदले में बड़ा नाम, सम्मान या भविष्य में कोई लाभ मिलने की उम्मीद होती थी। यदि कोई गरीब किसान मदद मांगने आता तो वे उसे खाली हाथ लौटा देते थे, लेकिन यदि कोई धनी व्यापारी उनके काम की तारीफ कर दे तो वे उसे बेशकीमती कलाकृति भेंट कर देते थे। एक बार गांव में एक गरीब परिवार का घर बाढ़ में ढह गया। सभी कारीगरों ने तुरंत मुंह फेर लिया, यह सोचकर कि इस परिवार की मदद करने से उन्हें क्या मिलेगा। उनकी सोच थी कि दान एक निवेश है, उसी जगह करना चाहिए जहां से फल मिलने की संभावना हो। उनका यह व्यवहार उनकी कला और उनके जीवन दोनों को भीतर से खोखला कर रहा था, क्योंकि सात्विक भाव उनके जीवन से लुप्त हो चुका था। ठीक इसी समय एक अत्यंत वृद्ध, शांत और मूक मूर्तिकार कलाग्राम में प्रवेश करता है। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे, हाथ पत्थर की तरह मजबूत थे और आंखें ऐसी थीं जैसे उन्होंने युगों युगों का ज्ञान समेट रखा हो। उसने अपना नाम सोम बताया और किसी से कुछ भी मांगे बिना गांव के सबसे पुराने और उपेक्षित मंदिर के एक टूटे हुए कोने में काम करना शुरू कर दिया। सोम ने एक ऐसे पत्थर को चुना जिसे सभी कारीगर बेकार और अपवित्र मानकर छोड़ चुके थे। वह अपनी छेनी और हथौड़ी के साथ चुपचाप बैठ गया। उसके काम करने का तरीका इतना अलग था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि वह कब शुरू करता था और कब खत्म कर देता था। वह न तो किसी से प्रशंसा की अपेक्षा रखता था और न ही अपने काम के लिए पैसे की मांग करता था। वह बस उस टूटे हुए पत्थर को अपनी कला से भरता जा रहा था। वीरेंद्र ने सोम को काम करते हुए देखा और अहंकार से हंस पड़ा। उसने सोम से कहा, अरे बूढ़े, तुम अपनी इतनी मेहनत एक ऐसे कोने पर क्यों बर्बाद कर रहे हो जहां कोई दर्शनार्थी कभी नहीं आता? अपनी कला का प्रदर्शन वहीं करो जहां धन और यश मिले। वीरेंद्र की आवाज में अहंकार और उपहास दोनों स्पष्ट थे। सोम ने बिना मुड़े केवल मुस्कुराकर जवाब दिया, पुत्र, कर्म प्रदर्शन के लिए नहीं होता, कर्म तो अर्पण के लिए होता है। मेरे लिए यह कोना और मंदिर का मुख्य द्वार एक समान है। सोम की यह बात वीरेंद्र को चुभ गई, लेकिन वह उसकी कला को अनदेखा भी नहीं कर पा रहा था। अगले कई दिन सोम ने लगातार काम किया। न तो उसने अपने लिए भोजन मांगा, न ही अपनी भेदी छेनी को एक पल के लिए रोका। चाहे तेज धूप हो या अचानक बारिश आ जाए, उसका हाथ नहीं रुका। उसकी आंखों में न तो जल्दबाजी थी, न ही काम पूरा करने का तनाव। वह बस उस पत्थर में समा गया था, जैसे वह पत्थर ही उसका ध्यान हो। वीरेंद्र बेचैन हो उठा। उसने चुपके से सोम की नक्काशी देखी। वह इतनी सूक्ष्म, इतनी जीवंत थी कि वीरेंद्र के अपने सर्वश्रेष्ठ काम भी उसके सामने फीके पड़ रहे थे। वीरेंद्र ने अपने स्टूडियो में वापस जाकर सोम जैसा कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार परिणाम की चिंता में भटक जाता था और उसके हाथ कांपने लगते थे। उसका अहंकार उसे शांत होकर काम नहीं करने दे रहा था। आखिरकार वीरेंद्र अपनी हार मानकर सोम के पास गया। वह सोम के चरणों में बैठ गया और विनम्रता से पूछा, गुरुजी, आपकी कला में ऐसा क्या है जो मेरी कला में नहीं? मेरा काम सही है, पर उसमें प्राण नहीं है। मैं हर स्ट्रोक में हार या जीत की चिंता क्यों करता हूँ? कृपया मुझे अपनी शांति का रहस्य बताएं।
सोम ने काम करना बंद किया और वीरेंद्र की ओर देखा। उसकी आंखें करुणा से भरी थीं। उसने अपनी छेनी जमीन पर रखी और पहला, सबसे महत्वपूर्ण पाठ आरंभ किया, अहंकार का त्याग। उसने कहा, तुम अपनी कला को अपनी कला मानते हो, इसलिए तुम दुखी हो और तुम्हारी कला कठोर है। जब तुम सोचते हो यह मैं हूं जिसने इसे बनाया, तो तुम कर्म के फल को भी अपना मान लेते हो। जब सफलता मिलती है तो अहंकार फूल जाता है, जब असफलता मिलती है तो तुम टूट जाते हो। यह अहंकार ही तुम्हें ईश्वर से दूर करता है और तुम्हें बांधता है, जिससे तुम्हारे काम में तनाव और कठोरता आ जाती है। फिर सोम ने वह दिव्य उपदेश दिया जो गीता का सार था, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, मेरी शरण में आकर, मेरे भक्त होकर, अहंकार रहित होकर कर्म करो। उसने समझा दिया कि मैं को हटा दो और स्वयं को एक माध्यम, चैनल बना दो। सोम ने आगे कहा, सोचो कि तुम्हारे हाथ मेरे हैं और तुम केवल मेरी इच्छा पूरी कर रहे हो। जब तुम अहंकार रहित होकर कर्म करते हो और फल की चिंता मुझे सौंप देते हो, तब काम करना एक बोझ नहीं, बल्कि एक आनंद और पूजा बन जाता है और तुम्हारी कला अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। वीरेंद्र ने उस पल अपनी मूर्खता को महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन अपनी सारी प्रसिद्धि और अहंकार को सोम के चरणों में समर्पित कर दिया। उसने वापस जाकर एक नया पत्थर लिया और अहंकार रहित होकर काम शुरू किया। पहली बार उसकी छेनी पत्थर को छूती नहीं थी, बल्कि उसका आलिंगन करती थी। कारीगरों ने देखा कि वीरेंद्र की नक्काशी में अब एक नई अद्भुत कोमलता आ गई थी। अभी गांव में यह परिवर्तन शुरू ही हुआ था कि एक बड़ी विपत्ति आई। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और पूरे क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ गया। गांव का मुख्य जल स्रोत सूख गया और लोगों के सामने पानी का गंभीर संकट आ खड़ा हुआ। सभी कारीगरों की कलाकृतियां धरी रह गईं, क्योंकि जीवन की मूलभूत आवश्यकता खतरे में थी। गांव के किनारे पर एक पुराना महत्वपूर्ण बांध था, जो आपातकालीन जलाशय को रोके हुए था, लेकिन वह जीर्ण शीर्ण हो चुका था और उसमें बड़े बड़े छेद हो गए थे। उसे तुरंत मरम्मत की जरूरत थी, अन्यथा बचा हुआ पानी भी रिसकर बर्बाद हो जाता। यह काम बहुत कठिन, खतरनाक और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ वाला था। गांव के अमीर कारीगरों ने इस काम से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बांध मरम्मत करना हमारा काम नहीं है, हम मूर्तिकार हैं, मजदूर नहीं। यदि गांव हमें भारी भरकम राशि देगा तो हम किसी मजदूर को भेजेंगे। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका दान का भाव पूरी तरह से स्वार्थ और लोभ से भरा हुआ था। वीरेंद्र, जो अब बदल चुका था, सोम के पास गया और निराशा से कहा, गुरुजी, कलाग्राम अपनी कर्तव्य भावना खो चुका है, अब क्या करें? क्या हम सब प्यासे मर जाएंगे? उसने अपनी सारी कमाई सोम के चरणों में रखते हुए कहा, यह सब ले लीजिए, पर कृपया इस बांध को बचा लीजिए। यह इस समय का सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ा दान है। सोम ने वीरेंद्र के धन की ओर देखा भी नहीं। उसने कहा, बांध की मरम्मत करना इस समय हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो पानी पीता है। और यह कहकर सोम तुरंत अपनी छेनी छोड़कर अपने बूढ़े शरीर में अविश्वसनीय बल भरते हुए अकेले ही उस टूटे बांध की ओर चल दिया। सोम ने बिना किसी मजदूरी या धन्यवाद की आशा के पूरी रात अथक परिश्रम किया। वह कीचड़ में सना हुआ था, उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन अगली सुबह गांव वालों ने पाया कि बांध को पूरी तरह से और मजबूती से ठीक कर दिया गया था। सोम शांत भाव से वापस अपने पत्थर की ओर लौट रहा था। उसने वीरेंद्र के धन को छुआ तक नहीं और अपना अंतिम उपदेश दिया, बिना फल की चिंता के कर्तव्य समझकर यथाशक्ति और यथा समय दिया गया दान सात्विक होता है। सोम ने समझा दिया कि सबसे महान दान वही है जो केवल कर्तव्य मानकर किया जाए, न धन के लिए, न प्रशंसा के लिए। जीवन के सबसे बड़े कर्म और दान को पूरा करने के बाद सोम अपनी नक्काशी की ओर मुड़ा, लेकिन जब वीरेंद्र और अन्य गांव वाले उसकी प्रशंसा करने के लिए दौड़े, तो उन्होंने पाया कि सोम गायब हो चुका था। जहां वह काम कर रहा था, वहां अब केवल एक अद्भुत नक्काशी थी, जिसमें एक चरवाहा और एक बूढ़ा शिल्पी, दोनों ही एक ही शांत मुस्कान के साथ अंकित थे, और गांव के लोग जान गए कि उनके बीच कौन आया था। कलाग्राम ने अहंकार को त्याग कर सात्विक दान को अपनाया और उनकी कला में जीवन और दिव्यता वापस आ गई।